जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज इंद्री के अंदर 2 दिन से पता चला कि गौ माता के सर कटे हुए मिले। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, एक प्रश्न करना चाहती हूँ। धर्म के इतने प्रचार के बाद भी अधर्म क्यों हो रहा है? इतनी कथाओं के बाद और इतने कथावाचकों के बाद फिर धर्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? गौरक्षक, गौशाला और जितने दल और जितनी ज्यादा गौशालाएं हैं उसके बावजूद भी सड़क पे गाय और बैल है क्यों? कथावाचक भी काफी मात्रा में उस लेवल पर कथाएं बेचते हैं, सबको पता है। कथाएं कैसे बिकती हैं? 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए में। गौशाला काफी जगह पर्ची कटती है, आम आदमी को दूध, आम आदमी को गाय से जो लाभ है, आम व्यक्ति की एंट्री भी नहीं होती वहां पर। वहां भी बहुत भयंकर तरीके से कई गौशाला के अंदर वीआईपी कल्चर है, नॉर्मल गाय रखते हैं, अंधी लंगड़ी लूली गाय की एंट्री नहीं है। और बुच्चड़ खाने इसी देश में है। भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर बुच्चड़ खाने किन के हैं? और बुच्चड़ खाने हैं तो फिर क्यों है? किस लिए? कटती होंगी ना वहां गाय, इसलिए कटती है ना वहां गाय, इसलिए। और हां, देश के बहुत बड़े लेवल पर गौ माता का मांस का क्या उपयोग और कहां कहां होता है पता है आपको? बहुत कड़वी लगी होंगी ये बात मेरी आपको। वैसे तो चिंता का विषय करना, भड़काऊ भाषण देना, हा हू करना। आज मैं कहीं को सुन रही थी कि भाई नवरात्रि में तुमने गाय काटी, हम ईद पे तुम्हारे ये कर देंगे। कैसे कट सकती है गौ? कैसे साबित कर दोगे कि मुसलमानों ने गाय काट दी? कैसे सिद्ध करोगे कि ये मुसलमानों का कार्य है कि नवरात्रि के अंदर गाय काटी है? क्या सबूत है आपके पास? जो मेरी ये बातें हैं ना कि धर्म के बावजूद अधर्म क्यों हो रहा है, इतना धर्म की रक्षा के बाद लड़कियां भाग भाग के मुसलमानों से शादियां क्यों कर रही हैं? लव जिहाद पे इतने सारे संगठन, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना काम कर रही है, फिर हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से प्रभावित क्यों हो रहे हैं? देश में फिर बुच्चड़ खाने क्यों है? उधर गौशालाओं की संख्या और फंडबाजी बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी गौशालाओं में वो प्रॉपर रूप से गौ की सेवा नहीं हो रही। वहां पर जिंद के पास भी गाय के सर मिले थे, उस केस में क्या हुआ? कड़वी है ना, बहुत कड़वी है, पर यही सत्य है। कथावाचक जब तक कथाएं बेचना 50-50 लाख में बंद नहीं करेंगे, धर्म का मजाक उड़ेगा। मठ और मंदिरों में आम हिंदू जब तक जाना नहीं शुरू करेगा और इस ऐसे लोगों को मानेगा जो पर्ची, चर्चा, झाड़े, इस तरह की चीजें होंगी, जब तक हिंदू नहीं डरेगा। और सुनिए, धर्म का अपमान वही व्यक्ति बहुत ज्यादा करता है जो मंदिर के, मठों के, ब्राह्मणों के, संतों के या धर्म के बीच में रहता है, क्योंकि उसका डर निकल जाता। आम व्यक्ति पाप करते हुए डरता है, लेकिन जो धर्म के करीब होता है वो व्यक्ति, उसका डर निकल जाता है, उसके अंदर का भय निकल जाता है कि पाप और पुण्य क्या। तो ये डिसाइड मत करो, ये मत भड़काओ कि किसने गौ माता का शीश काटा, बल्कि ये बात करो कि बुच्चड़ खाने किसके हैं, क्यों है, क्या उपयोग है उन बुच्चड़ खानों का अगर गौ या ये सब नहीं होता। इतने दलों के बाद, इतने संगठनों के बाद, इतनी गौशाला के बाद भी सड़क पर, बीच सड़क पर बड़े बड़े हादसे गौ माता के कारण, बैल के कारण, बछड़े के कारण होते हैं। लोगों की जान चली जाती है। कोई उपयोग, कोई बातचीत, कोई मुद्दा उठता है? हाँ, बस लोग गालियां दे सकते हैं, बस कॉपी कर सकते हैं, बस फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया।
इंद्री की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ, एक तो हमारी पुलिस का कोई कसूर नहीं होता, पुलिस ना तो गाय कटवाती ना पुलिस गाय इधर उधर करती, तो इसलिए कम से कम कॉपरेट करना सीखिए। दूसरी विशेष बात है, आप मानती हूँ आपके अंदर बहुत जुनून है, इस तरह के भड़काऊ भाषण मत दो कि हम ईद पर ये कर देंगे, आपने नवरात्रि में ये किया। पहले डिसाइड कर लो किसने काटी गऊ, कहाँ से कटी गऊ, कहाँ से आए, ये हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तीसरा, आप ये भी डिसाइड कर लो कि आप लोग चाहते क्या है, देश के लोग क्या चाहते हैं, सरकारें, आपका माइंड, आपका दिल, आपका दिमाग किस हद तक पढ़ पाती है, ये भी सोच लो। केवल भाषण देकर घर में बैठने से कुछ नहीं होता। जो नादान बच्चे होते हैं जो देखते हैं, और कुछ लोग फेसबुक के हिंदू होते हैं, बड़ा फर्क है प्रैक्टिकल। तो इसलिए